नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर प्राणी शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम लोग हीमोग्लोबिन का ब्लड में एस्टिमेशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन करने की क्यों आवश्यकता हुई, यानी ऐसे क्या वेरिएशंस होते हैं जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो एक सबसे पहली बात, जो आपकी किडनी जो डिजीज़ है, जो कि बुढ़ापे में या एल्डरली जो किडनी डिजीज़ है उनमें इन्फ्लेमेशन में, सूजन में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी में, ठीक है, होता क्या है कि इरिथ्रोपोइसिस डिमिनिश्ड हो जाता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कम हो जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यदि आपको इन बीमारियों का यदि पता करना हो और आपने क्या किया कि ब्लड में आपने हीमोग्लोबिन की मात्रा को पता कर लिया और आपको पता लगा कि ये हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कम है, इसका मतलब आप इन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज जो होती है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तीसरा, पोस्चर जो होता है वो भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और स्मोकिंग पे भी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ये जो ब्लड है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। अपन एक बात देख लेते हैं कि कैपिलरी ब्लड हो सकता है, वीनस ब्लड हो सकता है, या फिर आर्टरीज से हम लोग ब्लड को निकाल सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन क्या हमको इंडिकेट करता है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी जो होती है, रक्त, लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है, उसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसका जो हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, पहली बात ये क्या करता है कि एनीमिया जो होती है, जो रक्त की कमी होती है, उसकी प्रेजेंस वो उपस्थित है कि नहीं, एवं उसकी सीवियरिटी को डिटरमाइन करता है। अगला, पॉलीसाइथेमिया जो होती है उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और एनीमिया के अंदर जो स्पेसिफिक जो थेरेपी होती है उसके रेस्पॉन्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेड सेल जो इंडिसाइज है उसके बारे उनका भी एस्टिमेशन करता है ये। और जो ब्लड डोनर्स है, ब्लड जो देने वाले हैं, उनके सिलेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हमको उसी पर्सन का ब्लड लेना चाहिए जो कि हेल्दी हो, यानी उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्टिकुलर मात्रा में हो, यानी हीमोग्लोबिन उसमें पर्टिकुलर मात्रा में हो या हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें नॉर्मल हो, उसी व्यक्ति का ब्लड हमें लेना चाहिए। अब इसको जो डिटरमाइन करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेथड्स होते हैं, जैसे कैलोरीमीटर मेथड है। कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कलर का कंपैरिजन करते हैं, किसमें, स्टैंडर्ड में, और दूसरा टेस्ट सैंपल में। टेस्ट सैंपल कौन सा, जो कि जिस रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को ज्ञात करना है उसको तो हमने टेस्ट सैंपल का, और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में, जो कि नॉन हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो विजुअल मेथड होता है, यानी हम लोग आंख से देख करके ही बता देते हैं। तो विजुअल मेथड में आपका सालिस एसिड हिमेटिन मेथड होता है, टेलक्विस्ट हीमोग्लोबिन चार्ट होता है, WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल्स होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड होता है, और अगला आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होता है। अब दूसरा मेथड होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, उसमें
साइन हीमोग्लोबिन मेथड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड होता है और एल्कलाइन हेमेटिन मेथड होता है। इनमें फ़र्क क्या है? विजुअल मेथड में तो हम अपनी आँख से देख करके ही बता देते हैं, ठीक है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है कलरीमीटर। उस कलरीमीटर में हम क्या करते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन से जो कलर प्रोड्यूस हुआ उसकी हम लोग क्या करते हैं, ओडी ले लेते हैं, यानी कितना लाइट उससे पास हुई है उसके आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें कलर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, और यदि कलर कम है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और वो उसका पता कैसे लगता है आपको? एब्जॉर्बेंस तथा ओडी से उसका पता चल सकता है। और इसको नापने के लिए कलरीमीटर अथवा हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अब आपके एक्सपेरिमेंट में हम लोग सिर्फ एक सालिस एसिड हेमेटिन मेथड ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएट क्लास है, बीएससी पार्ट सेकंड के आप विद्यार्थी हो, और हम लोग अन्य टेक्निक को यूज़ ना करके हम लोग सालिस एसिड हेमेटिन मेथड ही यूज़ इसमें करते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। तो सालिस एसिड हेमेटिन मेथड का सबसे पहली बात, सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? उसका प्रिंसिपल यदि हम लोग देखें तो क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ब्लड को हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ में, एक एसिड सॉल्यूशन के साथ में। इस एसिड सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्राउन कलर का एक एसिड हेमेटिन का निर्माण करता है। यानी क्या हुआ, जो आपका ब्लड है उसको मिक्स किया इसके साथ में हमने, एसिड के साथ में, और उस एसिड ने क्या किया, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके और हेमेटेनिक अम्ल बनाया, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और यदि ज़्यादा ब्राउन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, जिससे कि ब्राउन कलर जो आपकी जो स्टैंडर्ड है उसके साथ में मैच कर जाए, है ना। और जो ब्राउन ग्लास जो स्टैंडर्ड है उसके साथ में मैच कर जाए, और वो जहाँ पे मैच कर जाएगा उसी में हम लोग क्या करते हैं, आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसमें स्केल बनी हुई होती है, उस स्केल से हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। बेसिकली तो हुआ क्या, आपने ब्लड को मिक्स किया किसके साथ में, एसिड के साथ में, मिक्स करने से ब्राउन कलर आया, और ब्राउन कलर को हम लोग मिलाते किसके साथ में हैं, स्टैंडर्ड के साथ में, जो कि रेफरेंस है ना, जो कलर की ट्यूब्स होती है उसके साथ में हम उनको मैच करते हैं। और जहाँ पे ये मैच हो जाता है, आपकी टेस्ट ट्यूब है जो, उसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग स्केल्स बनी हुई है, और उसके बाद उसको रीड करके हम लोग ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये बताएं। कि ये देखिए आप, इसमें होता क्या है, पहली बात, एक सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर होता है इक्विपमेंट्स में, सालिस पिपेट होती है जिसमें क्या होता है 20 माइक्रोलीटर का मार्क होता है, ठीक है। एक स्टीरर होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड और एसिड हेमेटिन को मिलाते हैं, या और दूसरा होता है आपका ड्रॉपिंग पिपेट जिसकी सहायता से हम धीरे धीरे पानी इसमें डालते हैं। और रिएजेंट्स में क्या होता है, N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मलता क्या होती है, N/10 होती है, और दूसरा आपका डिस्टिल वाटर होता है। तो रिएजेंट सिर्फ आप में इसमें एक ही है, N/10 HCl, और दूसरा आपका डिस्टिल वाटर। और इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बता ही दिया, सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, और सालिस पिपेट होती है जिसमें कि एक मार्क बना हुआ होता है 20 माइक्रोलीटर का। अब कैसा होता है ये अपन आगे देखें। तो ये देखिए आप, ये तो आपका सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, और दूसरा आपका ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड ट्यूब्स है जिसकी सहायता से हम ये आपकी ट्यूब है जो कि देखो आप, ये ग्रेजुएटेड है, यानी इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप इसमें 10, 20, 30 वो लिखा हुआ है। अभी आगे हम देखते हैं। ये आपकी जो बॉटल है इसमें N/10 HCl रखा हुआ रहता है। ये ब्रश है
जिसके द्वारा हम लोग इस ट्यूब को साफ़ करते हैं। ये आपका ड्रॉपर है और ये आपकी सालिस पिपेट है। इसमें ये मार्क बना हुआ 20 माइक्रोलीटर का, यानी इसमें 20 माइक्रोलीटर हम लोग ब्लड पहले लेते हैं। क्या करते हैं हम आगे देखें। ये आपकी सालिस पिपेट है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये 20 माइक्रोलीटर का मार्क है, यहाँ तक हम लोग इसमें ब्लड भर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कलर कंपैरेटिव ट्यूब है, एक इधर है और एक इधर है, और ये आपकी ट्यूब है जो कि ब्लड के लिए है। ठीक है, ये ग्रेजुएटेड होती है। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग N/10 HCl लेते हैं ये हीमोग्लोबिन ट्यूब में, और इसको 2 ग्राम तक, यानी सबसे निचला जो मार्क होता है उस तक उसको भर लेते हैं। ठीक है, N/10 सबसे पहले डाल दिया। फिर आपकी जो साली जो हीमोग्लोबिन पिपेट होती है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड भर लेते हैं 20 माइक्रोलीटर के मार्क तक। ठीक है, और अब इस ब्लड सैंपल को क्या करते हैं, इस एसिड सॉल्यूशन में जिसमें कि हमने N/10 HCl डाला था उसमें इसको डाल देते हैं। फिर आप स्टीरर लेते हैं यहाँ पे, और स्टीरर लेकर के उसको मिक्स करते हैं ऐसे। ठीक है, मिक्स करने के बाद में इसको 10 मिनट तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसमें डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं जब तक कि इसका कलर, ये जो आपकी जो रेफरेंस है या स्टैंडर्ड जो कलर वाले ट्यूब्स है उसके साथ में मैच ना कर जाए। और जैसे ही मैच कर जाता है हम लोग यहाँ इसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन जो ट्यूब है जो कि ग्रेजुएटेड है, जिसमें एक स्केल बनी हुई है, उससे हम लोग उसके लोअर मेनिस्कस से हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन कर लेते हैं। उस स्केल के अंदर देख लेते हैं कि कितनी स्केल पे, मान लो 12 है या 14 है, उसमें हमने इसको देख लिया और उससे हमें पता लग गया है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी होती है। अब इस मेथड के एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, इस मेथड को आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। अगला, ये बहुत क्विक होता है, एक महंगा नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और साथ में इसके लिए कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यदि बताएं तो ज़्यादा कलर के लिए इसके लिए लॉन्गर टाइम की आवश्यकता होती है। परफेक्ट मैचिंग के लिए, परफेक्ट मैचिंग है ना, जो बहुत ही मुश्किल होती है ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड के साथ में। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन एंड सल्फर हीमोग्लोबिन आर नॉट कन्वर्टेड टू एसिड स्ट्रीम हेमेटिन, ये इनमें एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट होते नहीं हैं। और जो इसमें कलर होता है उसका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है, और साथ में क्या होता है, एसिड जो हेमेटिन है वो स्टेबल नहीं होता है। और जो सोर्स ऑफ जो लाइट है जिसमें हम इसको देख रहे हैं, वो भी क्या करता है, कलर के कंपैरिजन को प्रभावित करता है। ये इसकी समरी है जो हमने आगे अभी आपको बता दी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के मेथड को ख़त्म कर दिया है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।